अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिकल 3 कर रहे हैं अपनी सीरियल के हिसाब से। और मैंने जैसे कि पहले कहा था कि बुक की सीरियल्स हम फॉलो नहीं करें। जो जो प्रैक्टिकल्स आसान दिख रहे हैं उन्हें मैं पहले परफॉर्म करवा रहा हूँ, ताकि सीरियल वाइज भी जब हम लैब में आएँ और हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हों तो उसमें हम वही प्रैक्टिकल्स पहले परफॉर्म करें जो कि आसान हैं। तो बाहर आज जो ऑब्जेक्ट है, जब कॉपी आपको फाइनल एग्ज़ाम में मिलती है तो उसमें ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। अच्छा, ये देखें। वेरीफाई दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम नंबर 1 डिपेंड्स ऑन लेंथ, नंबर 2 इंडिपेंडेंस फ्रॉम मास। अच्छा, ये दो वेरिफिकेशन करनी होती हैं। वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ऑब्जेक्ट इसका यही होता है कि हमने ये प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड नहीं करता। बहरहाल, जब आपके पास ये प्रैक्टिकल है तो सबसे पहले आपने मेथड की हेडिंग डालनी है। मेथड के बाद आपने मेथड में दो पार्ट्स हैं इसके। एक है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द पेंडुलम और फिर इसके बाद एक इफेक्ट ऑफ मास ऑन द पेंडुलम करेंगे। तो सबसे पहले आप मेथड लिखना शुरू करें और इस मेथड में आप यहाँ मेंशन करें, यहाँ स्टार्ट करें यहाँ से कि अच्छा, होता ही है कि ऑपरेटर्स में बॉब और थ्रेड वगैरह का तस्करा किया होता है। तो मैं मेथड में डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ कि टाई द गिवन बॉब। बॉब कहते हैं गोले को। वो आपने बॉब देखा होगा, सिंपल पेंडुलम में गोल सा ऑब्जेक्ट होता है, उसमें एक तरफ हुक लगा हुआ होता है। तो ये इस किस्म का एक बॉब होता है और उसमें ये हुक लगा हुआ होता है, ऊपर धागा इस जगह पे बांधा जाता है ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, टाई दी गिवन बॉब विद द इन इलास्टिक थ्रेड। गैर लचकदार धागे से इसे बांधना है। मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड mark it then this system, यानी थ्रेड और बॉब वाला सिस्टम should be suspended, लटकाना है ऐसे, on the stand। स्टैंड से आप लटका दें। and set it free to vibrate, और इसे आपने वाइब्रेट करवा देना है, ठीक है। measure the time for 20 vibrations। 20 वाइब्रेशंस के लिए आपने 20 वाइब्रेशंस के लिए इसका टाइम नोट करना है। एंड नोट डाउन दिस टाइम एंड लेंथ ऑफ थ्रेड in the observation column। आपने धागे की लेंथ और 20 वाइब्रेशंस का जो भी टाइम आता है स्टॉप वॉच से आपने मेजर करना है और उसे रिकॉर्ड कर देना है ऑब्जर्वेशन कॉलम के अंदर। इसके बाद क्या करना है, रिपीट दिस 2 more times at different lengths of the थ्रेड। इसी प्रोसेस को 2 बार मज़ीद करें थ्रेड की डिफरेंट लेंथ रख के, ठीक है। तो ये तो इफेक्ट ऑफ लेंथ हो गया।
इसके बाद इफेक्ट ऑफ मास के लिए मेथड क्या है? फॉर a given length of the thread, किसी भी गिवन लेंथ ऑफ द थ्रेड पर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, लेकिन गिवन लेंथ कौन सी हो सकती है? कोई भी हो सकती है। फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ द थ्रेड से 99 सेंटीमीटर, यानी थ्रेड की लेंथ 99 सेंटीमीटर रख के इस प्रैक्टिकल को हमने परफॉर्म करना है। और इफेक्ट ऑफ मास कैसे चेक करना है? फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ द थ्रेड से 99 सेंटीमीटर, टेक टाइम फॉर 20 vibrations of 3 different materials। अच्छा, एक 99 सेंटीमीटर पर हमने रख के लेंथ ऑफ द थ्रेड 20 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करना है और 3 डिफरेंट मटेरियल यूज़ करने हैं, जिनके नाम होते हैं नॉर्मली आयरन और ब्रास और एल्यूमिनियम। और फिर क्या करना है? एंड नोट डाउन ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन पूरा लिख दीजिएगा, इन ऑब्जर्वेशन कॉलम। बस इतनी सी बात होती है ना, ये मेथड होता है, इस पर इतना वावेला करते हैं हमारे बच्चे। तो ये आपने लिख दिया 2 नंबर का ये मेथड है, इस पर आप आगे लिखें। अच्छा, इसका फार्मूला बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता और इस प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन है भी नहीं, लेकिन फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहाँ एल से मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, पाई का मतलब 3.14 है और जी का मतलब 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, इसकी डायग्राम यहाँ आप ऐसे ये बॉब दे देंगे, ये आपने दिखा दिया बॉर्डर, और ये आप थ्रेड लेकर आ रहे हैं और यहाँ आपने बॉब लगा दिया। ठीक है, थ्रेड की लेंथ होती है यहाँ तक L, इससे नीचे ये, इससे नीचे ये होता है रेडियस, और इसे R से दायर करते हैं। ये जो लेंथ होती है रेडियस की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पेंडुलम की असल लेंथ कहलाती है। इसे ये जो लेंथ है ये वाली, इसमें ये जो लेंथ है रेडियस, ये ऐड करते हैं तो टोटल लेंथ आ जाती है। ठीक है, ये तो डायग्राम हो गई, 1 नंबर की ये डायग्राम है आपकी। तो कुछ भी नहीं करना होता इसमें, स्टैंड ट्राइपॉड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल ये बनाएंगे बस हो गया ये। इसमें आपने ये दिखा दिया। और ऑब्जर्वेशन कॉलम अब बनेगा। ऑब्जर्वेशन कॉलम में लेंथ के लिए मैं बना रहा हूँ, लेंथ के लिए 5 कॉलम बनते हैं। तो आपने यहाँ पर ये, अब ये सीरियल नंबर, अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेडियस, जितने भी बॉब हैं उनका रेडियस हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, ये मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अच्छा कुछ लोग अंदर भी लिखते हैं यहाँ कॉलम बना के, तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ थ्रेड, ये पहला कॉलम हो गया। ठीक है, इसे आमतौर पे स्मॉल एल से ज़ाहिर करते हैं और ये सेंटीमीटर में लिया जाता है। अच्छा, इसके आगे क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ ये इक्वल होती है L + R।
अच्छा, अब आप इसके आगे टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, 20 वाइब्रेशंस का टाइम, इसे स्मॉल टी से जाहिर करते हैं, सेकंड्स में होता है। और यहाँ लिखेंगे टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ ताकि पूरा नज़र आए। पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, 3 रीडिंग्स लेनी है आपने। पहली लेंथ आप रख दें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपको इजी लगे, जो अच्छा लगे। मैं 99 यानी धागे की लंबाई 99 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो थ्रेड है ये स्केल से आप मेजर करेंगे 99 सेंटीमीटर। और बॉब का रेडियस तो आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होगी, इसमें ये ऐड होगा, ठीक है, ये L+R, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, और इसके बाद सिंपल पेंडुलम को 20 वाइब्रेशंस जो देते हैं उसका टाइम यहाँ नोट करेंगे। लेट्स से कि अगर 99 रखा है हमने तो यहाँ 40 सेकंड्स आ जाए। 40 सेकंड्स का टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, इस टी को, ये जो आया है इस टी को, क्योंकि 20 वाइब्रेशंस दी थी ना, तो एक वाइब्रेशन निकालने के लिए 20 से डिवाइड करेंगे। तो इस टी को जब 20 से वाइब्रेट करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग्स आपने नहीं लिखनी, खाली छोड़ देना है। अच्छा, दूसरी रीडिंग्स आपने परफॉर्म करनी है 89 सेंटीमीटर पे। 89 में जब ये 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। और तीसरी रीडिंग आपने परफॉर्म करनी है 79 सेंटीमीटर्स पे। 79 में जब ये 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऊपर यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है। तो चाहे ये काट दें, और अगर आप लिख भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये तो अब 20 वाइब्रेशंस का लेंगे। अच्छा, ये है ऑब्जर्वेशन ऑफ लेंथ। लेंथ की हेडिंग बनाएंगे ना, और लेंथ की हेडिंग बना के फिर ये नीचे कॉलम बनाएंगे, और यहाँ इसके ऊपर ये भी लिख देंगे रेडियस R = 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके बाद आप जो ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे वो होंगी इफेक्ट ऑफ मास। तो ये आप बनाएंगे, ये 6 कॉलम बनेंगे। R यहाँ भी आप लिख देंगे 1 सेंटीमीटर, और ये पहला कॉलम सीरियल आ गई इसमें, ठीक है। और ये आ गया 1 2 3। अच्छा, ये है मटेरियल। मटेरियल में पहले आप एल्युमिनियम लिख सकते हैं, फिर आयरन हो गया, और फिर ब्रास हो गया। मटेरियल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, और मटेरियल से कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस मटेरियल का क्या नाम रखते हैं। यहाँ आप लिखेंगे लेंथ ऑफ थ्रेड। अच्छा, ये है L सेंटीमीटर। यहाँ आप लिखेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम L। अच्छा, सब में एक जैसी लेंथ सेम रखेंगे, मास चेंज करेंगे और देखेंगे कि मास चेंज करने से क्या इम्पैक्ट आता है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 से। अच्छा, सेंटीमीटर ऊपर लिख दें तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस आप लेंगे। इसके बाद टाइम पीरियड लेंगे, और टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, इस जो भी इस कॉलम में आता है उसको 20 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर की लेंथ पे 20 वाइब्रेशंस देंगे, मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल धागे से लगा के, और टाइम नोट करेंगे। बस ये आपका ऑब्जर्वेशन कॉलम हो गया, और ये अब नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। पूरा आप लिखिएगा टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, और यहाँ लिखिएगा टाइम पीरियड, और फिर नीचे टी। तो और ऑब्जर्वेशन, अच्छा कैलकुलेशन इसकी है नहीं, रिजल्ट लिख देंगे। इसमें आप लिखेंगे वी observed that the time period of a simple pendulum depends upon length, and it is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नंबर 2, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ये पूरा प्रैक्टिकल आपका परफॉर्म हो गया, ठीक है। इसे एज इट इज़ जर्नल में लिख लीजिए। जब हम परफॉर्मेंस करेंगे तो ये रीडिंग्स हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये वाली, और ये हो गया डायग्राम, बस यही बनेगी। दूसरी बड़ी सी एक डायग्राम है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच।